student, I am Nilesh Pandit. Today we are going to discuss about nutrition in animal, यानी जानवरों में पोषण। देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, जानवरों में पोषण। सबसे पहले जानवरों में पोषण पढ़ने के पहले हम लोग फूड हैबिट देखते हैं। जानवरों की फूड हैबिट क्या होती है। Different animals separated different kind of according to their different food habit। अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं उनके फूड हैबिट, भोजन लेने की, ग्रहण करने के अनुसार। चलिए देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे जो प्लांट फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हर्बीवोरस, दोनों को आई जोड़ा हुआ है। हर्ब मीन्स होता है घास फूस, जड़ी बूटी। वोरस मीन्स खाने वाला, उसको भक्ष करने वाला, भक्षण करने वाला। भक्षण यानी खाना होता है। Animal that used only plant food product are called herbivores। एग्जाम्पल देख लेते हैं। काऊ, डियर, गोट्स, इत्यादि। वो एनिमल जो केवल प्लांट फूड प्रोडक्ट यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट को यूज करते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस यानी शाकाहारी कहते हैं। जैसे काऊ, डियर, गोट्स यानी गाय, हिरन, बकरी इत्यादि, या आपके आसपास अन्य जानवर हैं जो केवल घास फूस यानी प्लांट फूड प्रोडक्ट केवल यूज करते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट, कार्निवोरस। इसे बोलते हैं मांसाहारी। एनिमल that used the flesh of
other animal are called carnivorous। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइगर, लायन, जैकाल वगैरह वगैरह, ये सब एनिमल दैट यूज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का फ्लैश यूज करते हैं, कच्चे फ्लैश कच्चा मांस होता है, कच्चे मांस को यूज करते हैं खाने के लिए, वो कहलाते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी। जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, जैकाल हुआ, ये सब जो है किसी अन्य दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, कच्चे मांस को खाते हैं, इसलिए ये सभी कार्निवोरस हैं। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों खाते हैं, उनके लिए देखते हैं उनके लिए कौन सी श्रेणी बनी है। थर्ड नंबर ओमनिवोरस, ये होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाले, घास भूसा मांस वांस सब कुछ खाने वाले। खैर देखते हैं डिफिनेशन। एनिमल्स that used both of plant and animal food product are called omnivorous। Example, vulture, crow, jackal। सॉरी omnivorous है। डॉग, ये वल्चर होता है, ये आपका स्क्वेंजर में चला जाता है। डॉग, क्रो, जैकाल, कैट, जैकाल को भी हटा देते हैं क्योंकि जैकाल, डॉग, क्रो, कैट्स यानी जो अनाज भी खा ले, प्लांट फूड प्रोडक्ट भी खा ले और एनिमल फूड प्रोडक्ट भी खा ले। जैसे कुत्ता है, ये अन्य छोटे जानवरों को पकड़ के मार के खा जाता है, उनके कच्चे मांस भी खा जाता है, रोटी भी खा लेता है, दूध भी खा लेता है। कौवा भी इसी प्रकार है, प्लांट फूड प्रोडक्ट, रोटी के टुकड़ा को भी खा सकता है, अनाज भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है। और बिल्ली की भी वही हैबिट है, यानी दोनों खाने वाले जो प्राणी दोनों प्लांट फूड प्रोडक्ट और एनिमल फूड प्रोडक्ट दोनों यूज करते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं यानी सर्वाहारी कहते हैं। DETRIVORES, डिट्रीवोरस। ये भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये डेड डिसेइंग यानी सड़े गले मांसों को खाने वाले होते हैं। इनको जो है डिट्रीवोरस में डाल दिया जा सकता है। ये कार्निवोरस में आने वाले कोई जानवर भी हो सकते हैं, ओमनिवोरस में भी आने वाले जानवर हो सकते हैं। जैसे कौवा है, वो भी सड़ा गला मांस खा सकता है, ओमनिवोरस है वो, लेकिन वो सड़ा गला मांस खाता है, इसलिए उसे जो है
आप डिट्रीवोरस में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सियार हुआ, मांसाहारी है, कार्निवोरस है, लेकिन वो भी सारा गला खाता है, उसको भी हम डिट्रीवोरस में रख सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल्स दैट यूड dead or decaying meat of other animal are called detrivorous. Example: vulture, crow, jackal। जैसा कि समझाया आप लोगों को, इन सबों को हिंदी में अपमार्जक भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ खा के हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। अपमार्जक मीन्स होता है निरमा, घर में कपड़ा साफ करने वाला जो सोडा होता है उसे अपमार्जक करते हैं। जिस प्रकार से कपड़ा साफ करने वाला जो निरमा होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, वो कपड़े से मैल को निकाल देता है, इसी प्रकार हमारे पर्यावरण से गंदगी को, प्रदूषण को ये कम करते हैं, क्योंकि ये सड़े गले मांस खाकर जो है उसे पचा डालते हैं और प्रदूषण होने से रोकते हैं। ये तो जानकारी हो गई इनके बारे में, उनके हैबिट के ऊपर, प्लांट्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब ध्यान दे लेते हैं न्यूट्रिशियन क्या होता है। न्यूट्रिशियन न्यूट्रिशियन the process of breaking down of food component that are necessary for our body called nutrition। वो प्रोसेस, भोजन के कंपोनेंट के टूटने के प्रोसेस, जो कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन यानी कि टूटने की प्रक्रिया ऑफ फूड कंपोनेंट यानी भोजन के कंपोनेंट को, दैट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, कॉल्ड न्यूट्रिशियन। यानी शरीर के लिए उपयोगी फूड कंपोनेंट को स्मॉलर पार्ट में टूटने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशियन कहते हैं। न्यूट्रिएंट the component that's involved in body growth
from diseases and repairing of cells and tissues are called न्यूट्रिएंट। बहुत लंबा हो जाएगा इसकी डिफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। वो कंपोनेंट दैट्स इन्वॉल्व इन बॉडी ग्रोथ, हमारे शरीर ग्रोथ करने के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कार्यों में मौजूद रहते हैं, सम्मिलित किए रहते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज यानी कि रोगों से बचाने के लिए जो है हम कार्य करते हैं। एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स और टिश्यू का जो है रिपेयरिंग करने के लिए कार्य करते हैं। आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, इन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है। आप ध्यान देना, केवल रिपेयरिंग ही नहीं करते हैं बल्कि सेल्स और टिश्यू का उत्पादन भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी सिंपल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हो गया। दूसरी चीज होगी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, क्योंकि लेसन 1 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके बुक में दिया है, चैप्टर में दिया है, इसलिए इसको भी डिस्क्राइब करना अत्यंत आवश्यक था, जो कि डिस्क्राइब हुआ। अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन। आपकी अगली हेडिंग है न्यूट्रिशन इन अमीबा, NUTRIT इन अमीबा। सबसे पहले जान लेते हैं अमीबा होता क्या है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है का एक प्राणी है, एक लिविंग थिंग है, यानी सजीव है। और ये यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय, मात्र एक कोशिका से बना होता है। जैसे बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, मात्रक होती है, जैसे बना हुआ है, वो कोशिका यानी सेल्स होती है। जैसे घर मकान बना होता है, मकान जो ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलके टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज मिलके जो है शरीर के अंगों को बनाता है, और पूरे अंग एक साथ मिलके पूरा शरीर बनता है। यानी कि ये एक सेलुलर यानी एक कोशिका है। प्रतिदिन एक मानव बॉडी में 10 लाख सेल्स जो है मरते हैं। पैदा होने की तो बात छोड़िए, मरने की बात मैं बता रहा हूं। 7 से 10 लाख सेल्स जो है एक मानव के अंदर प्रतिदिन जो है मर जाते हैं। यानी कि वो सेल्स जो हमारे शरीर में प्रतिदिन मरते हैं, दिखाई आपको नहीं देते हैं, वो उनकी मात्रा इतनी ज्यादा है। ये एक कोशिकीय है, नंगी आंखों से इसे देखना इम्पॉसिबल है, असंभव है। और साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी ये नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए उच्च क्वालिटी का जो है सूक्ष्मदर्शी होना आवश्यक है। इसे आप सिंपल सूक्ष्मदर्शी से, साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख भी नहीं सकते हैं। तो इसके न्यूट्रिशन में, यानी कि एक मानव के लिए जो है भोजन करने के लिए अलग अंग होता है। माउथ से आप भोजन करते हैं, ये पेट में जाता है, पचता है, एक्सक्रेशन के लिए अलग अंग बना हुआ है। एनर्जी स्टोर होने के लिए, सब प्रक्रियाएं करने के लिए एक अलग अंग बना होता है। अंग टिश्यू से बना होता है और टिश्यू कोशिका से बनी होती है। लेकिन यहाँ केवल एक कोशिका है और अमीबा में केवल एक कोशिका होती है।
एक बात और है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये ध्यान देना। मैंने ऐसा बना दिया है, अमीबा ऐसा भी हो सकता है, ये अपना आकार चेंज कर सकता है। इसकी यही खासियत होती है अमीबा की कि अमीबा अपना आकार चेंज कर सकती है। अमीबा एक कोशिका है, एक ही कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाता है। मतलब फूड की जो है ग्रहण करने से लेके उससे पोषण मिलने से, एक्सक्रेशन से, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन शरीर में जाती है, एनर्जी देती है और तमाम प्रकार के और कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसी प्रकार ये सब प्रक्रियाएं इसमें होती है। लास्ट में जो है आपकी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर मल तथा मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जन किया जाता है। इसी प्रकार ये भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर एक्सक्रेस करती है। इतनी छोटी जो आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी ये प्रक्रियाएं होती हैं। ये अमीबा अक्सर कर पानी में मिल जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में गंदे पानी में मिल जाता है, आयोडीन युक्त पानी में भी मिल जाता है, कहीं भी अमीबा पाया जा सकता है। अधिकतर वाटर में ज्यादा जो है इसकी जो है वो होती है, प्रेजेंस होती है, यानी उपस्थित होती है। कोई भी चीज इसे ये जो निकली उभरी हुई है इसे हम फाल्स फूड बोलते हैं। फाल्स फूड क्यों बोलते हैं? ये यहां उभरा है, कभी हो सकता है ये यहां से उभर जाए, हो सकता है इधर से उभर जाए। मतलब ये फूड कब निकलेंगे कब गायब होंगे इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसे फाल्स फूड कहते हैं, यानी झूठा पैर। अगर कोई भोजन का कण इनके पास से गुजरता है, ये क्या करते हैं कि अपने फाल्स फूड को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये फाल्स फूड यहाँ है, ये इसको यहां तक ऐसे बढ़ा देंगे, इसको यहां तक ऐसे बना देंगे, और अंत में आते आते क्या होगा कि इसको चारों तरफ से ये दोनों जो आकार अपना चेंज कर देंगे और ये ऐसे मिल जाएंगे। ये अमीबा के अंदर भोजन चला गया, ये भोजन अमीबा के अंदर चला गया, जहां की ये डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होता है तो ये यहाँ से जो है डाइजेस्ट होके ये अमीबा को एनर्जी मिलती है, जिससे अमीबा जीवित रहता है और एक्सक्रीशन भी आसानी से कर लेता है। तो ये बात रही अमीबा की। अमीबा के अंदर कीटोप्लाज्मा पाया जाता है, जिसे आप केंद्रक कह सकते हैं। यानी ये आपको जब रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा कि नहीं केंद्रक है क्या, अमीबा क्या है। अभी केवल हमको अमीबा के पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। जो फूड है इसके अंदर जब घिर जाता है तो ये घिरी हुए स्थान को जहां पे डाइजेस्ट होता है, इसे हम वोकल बोलते हैं, वोकल कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि खाली स्थान होता है उसे कैविटी आप बोल सकते हैं। खोखले स्थान को कैविटी बोला जाता है। इसे जाने के बाद में डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट होता है और ये पच जाता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो इससे एनर्जी जो है अमीबा ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में बचे हुए अपशिष्ट के लिए ये फिर से ये वोकल खुलता है, और जब ये वोकल खुल जाता है ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें जो है हम लोग सबसे पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव का पाचन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।